स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में जानकारी ज्योतिष की। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा दी गई एक ऐसी साधन है, एक ऐसी वाणी है जिसके द्वारा हम अपने वर्तमान में तो जी ही रहे हैं और आने वाले पलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, एक ऐसी एजुकेशन, एक ऐसी पढ़ाई है जो किसी ज़माने में राजे महाराजाओं के समय में ये एक जरूरी विषय था। इसी ज्योतिष का सहारा लेकर ही राजे महाराजा, उसके मंत्रीगण, सब राज्य की गतिविधियां, एक तरह से राजपाट के सारे कार्य ज्योतिष के आधार लेकर ही किए जाते थे। दोस्तों, आजकल ये ऐसा समय आ गया है कि हम लोग ज्योतिष के बारे में सुनते बहुत कुछ हैं, हम लोग जानना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे चैनलों को देखते हुए भी हमारी जानकारी फिर भी अधूरी रह जाती है। हमारे मन में विचार आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं। हम राशियां सुनते हैं, हम ग्रहों के बारे में सुनते हैं, कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन से ग्रह की चाल वक्री है, ऐसे कई शब्दों का हम दिन प्रतिदिन सुनते हैं। लेकिन फिर भी मन में एक आस रह जाती है, एक सवाल रह जाता है, क्योंकि वो हमारे अपने बारे में वो पूरी जानकारी हमारे को प्राप्त नहीं होती। और फिर जब हम किसी न किसी ज्योतिषीय शास्त्री को मिलते हैं या उनसे संबंध करते हैं तो हमारी जानकारी फिर भी अधूरी रह जाती है, क्योंकि उनकी फीस, चार्जेस, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, समय की कमी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आज के ज़माने में ठीक है, हर किसी का अपना अपना प्रयोग है, अपनी अपनी। इसीलिए हमने दोस्तों ये कोशिश की है इस माध्यम के द्वारा कि आओ हम सब मिलकर इस ज्योतिष के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त करें, ताकि इस विषय के बारे में हम इतना कुछ तो जान सकें कि हम कम से कम अपनी कुंडली, अपनी जन्म पत्री के बारे में तो पढ़ सकें। हमें जगह जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े, कम से कम हमें यह तो पता हो कि हमारा समय कैसा चल रहा है, आने वाला समय कैसा है। तो दोस्तों, इसी पर आधारित हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। स्वागत है आप सभी का। मैं संदीप नैयर पंजाब से। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस ज्योतिष चैनल के माध्यम से आपस में अपना ज्ञान बांट सकें। ये कोई किसी को पढ़ाने समझाने का विषय नहीं है। इसमें हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम सब मिलकर, सब देशवासी मिलकर, सब भाई बहन मिलकर इस ज्योतिष के ज्ञान को, विज्ञान को समझ सकें, आपस में अपने विचार जो है साझा कर सकें। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपस में हम ज्ञान को साझा करते रहें, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने भी हमें यही शिक्षा दी है कि ज्ञान को जितना बांटा जाए, जितना आपस में साझा किया जाए, ये उतना ही बढ़ता है। तो हमारी ये कोशिश, हम सब की ये कोशिश रहेगी कि हम सब आपस में इस ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटें, साझा करें। इसमें किसी को कोई पढ़ाने की या कोई समझाने की हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। इस चैनल के माध्यम से हम केवल इतना चाहते हैं कि हमारे इस ज्योतिष विज्ञान और ज्ञान को हम इतना समझ सकें कि हम कम से कम अपने बारे में तो जान सकें। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमने ये विषय आपको बताया ज्योतिष के भी दोस्तों कई आगे चैप्टर हैं। ज्योतिष भी कई तरह का है। जैसा कि एक तो हमारे शास्त्रों पर आधारित है ज्योतिष, जिसको हम कहते हैं वैदिक ज्योतिष।
एक दोस्तों हमारे पंजाब में पिछले काफी समय से एक ज्योतिष चल रहा है जिसको हम लाल किताब ज्योतिष कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों ज्योतिष का एक रूप भृगु संहिता भी है। ऐसे ही दोस्तों एक ज्योतिष का रूप रावण संहिता भी है। ऐसे आगे चलकर बहुत सारे तरह का ज्योतिष, अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग तरह के शास्त्र लिखे हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसको आधार बनाकर ज्योतिष आगे ज्ञानियों विज्ञानियों ने उसके कई रूप दिए हैं। तो दोस्तों हमने जो विषय चुना है वो चुना है वैदिक ज्योतिष। दोस्तों वैदिक ज्योतिष जो है ये हमारे शास्त्रों पर आधारित है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है ऋषियों मुनियों द्वारा, ताकि हम शास्त्रों के द्वारा लिखा हुआ ये जो उनके मंत्रों द्वारा कोई भी हमारे को लाइफ में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अड़चन आती है या किसी भी चीज का समाधान करना हो तो हम शास्त्रों द्वारा किया जाए। दोस्तों सबसे प्राचीन और प्रचलित जो ये ज्योतिष है वैदिक ज्योतिष, हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे दोस्तों। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपको ये वैदिक ज्योतिष के बारे में बताता रहूं। मैं इसके बारे में एक छोटा सा प्रयास आज से शुरू कर रहा हूं और आप सबका भी स्वागत है। जैसा कि आपने सुना ही है, हर दिन हम रोज सुनते हैं कि ग्रहों की संख्या, और आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि एक कुंडली बना होता है। इस प्रकार से एक कुंडली बना होता है और इसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कई तरह की अलग अलग संख्याएं लिखी होती हैं। किसी की 1 नंबर से स्टार्ट होती है, किसी की 12 से, किसी की 7 से, किसी की 8 से। ऐसे जब हम पहले तो हमारा दिमाग इसी में ही उलझ जाता है कि ये क्या लिखा है, और हर किसी न किसी में कुछ ऐसे लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है। हम जब ये हमारे सामने आंखों के सामने ये कुंडली आती है तो हम ये उलझ जाते हैं कि ये क्या लिखा है। दोस्तों हमारा प्रयास यही है कि हम ये एक साधन है हमारे को ऋषियों मुनियों ने दिया है कि एक तरह की ये पढ़ाई है, एक तरह की ऐसी पद्धति है, एक विज्ञान है, ज्ञान है ऐसा कि इस भाषा को डीकोड करने में बहुत सारे रूल और रेगुलेशन होते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी रोज देता रहूंगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैं बहुत साधारण भाषा में आपको ये समझाना चाहता हूँ। आपके साथ समझाना तो क्या है, साझा करना है ज्ञान। जैसे हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आसानी से समझने का विषय है, बहुत ही आसान विषय है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 1 रविवार, 2 सोमवार, ऐसे ही मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। दोस्तों ये 7 दिन हमारे ऋषियों मुनियों ने जो सप्ताह में रखे हैं, ये 7 दिन, ये 7 ग्रह ही है, ये ग्रहों के ही नाम है। रविवार जो कि सूर्य का दिन है, इसको सूर्य देवता जो है रविवार। सोमवार जो है वो चंद्र देवता है। मंगलवार है मंगल देवता। बुधवार है बुध देवता। वीरवार है गुरु देवता या बृहस्पति हम कह सकते हैं। शुक्रवार को शुक्र देवता, शनिवार को शनि देवता। दोस्तों 7 ग्रह ये हैं
और 2 ग्रह होते हैं छाया ग्रह, जिनको हम राहु और केतु कहते हैं। तो दोस्तों ये 7 हमारे ग्रह हैं और ये 2 ये भी ग्रह हैं, लेकिन इनको छाया ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको कोई मुश्किल नहीं आई, बहुत आसान। 7 दिन है, 7 ग्रह है और 2 हमारे छाया ग्रह हैं। इसी प्रकार दोस्तों जब हम कोई भी कुंडली देखते हैं उसमें इस प्रकार के कुछ खाने बने रहते हैं। दोस्तों इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों ये 12 खाने जो हैं ये 12 राशियां होती हैं। यहाँ तक भी बहुत आसान है दोस्तों। ये 12 राशियां, इन 12 राशियों के नाम आपको बस याद करने हैं। हमारा अगला विषय इन्हीं राशियों पर आधारित होगा दोस्तों। आज का प्रोग्राम इतना ही, यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 7 ग्रह और 2 उपग्रह और 12 राशियां। आप 12 राशियों के 7 ग्रह के नाम तो आपको याद हो ही गए। 12 राशियों के नाम आप किसी भी पेपर में, आप आजकल तो सब मिल ही जाता है। 12 राशियों के नाम आपने सीरियल वाइज याद करने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 नंबर तक। आपको 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह और 12 राशियां आपको जब याद हो जाए तो आप समझिए आपने पहली सीढ़ी आपने पार कर ली है। दोस्तों बहुत ही आसान विषय है, सिर्फ एक बताने का, समझाने का तरीका है। आप जैसे जैसे ये वीडियो के साथ जुड़ते जाएंगे और देखिए आप थोड़े ही दिनों में अपनी ही कुंडली का विश्लेषण खुद कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे 12 राशियों के नाम के साथ। धन्यवाद।